ठीक है, तो सिक्स्थ फंक्शन शुरू किया जाए। सिक्स्थ फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे बॉक्स एक्स, ठीक है। और दिस गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, लेसर देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेसर देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो, हाँ बोलिए। ये जो फंक्शन पढ़ा रहे हैं वो 11-12 का पूरा पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ 12 का? 12 में ये सब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, 11-12 पूरा पढ़ा रहे हैं, समझे? अच्छा, 11-12 तो ठीक है। 11-12 का तो हम पहले पढ़ा दिए आपको, कुछ कुछ याद है आपको? 1-1 1-2 हाँ ये सर, सब, कोड लेवल का। हाँ ठीक है। Where box x is greatest integer smaller than or equal to x, ठीक है, where greatest integer smaller than or equal to x, ठीक है, मतलब बॉक्स x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है स्मॉलर देन और इक्वल टू x। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझो। इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होता है कि मान लो कि एक रियल नंबर है जो कि दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, दो कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, और वो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर मान लो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर लाई करे, ठीक है, सच दैट कि वो रियल नंबर 1 क्लोज से 2 ओपन तक है, ऐसा हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा वो 1 के बराबर मिलेगा, ठीक है। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो 1 के बराबर मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई भी रियल नंबर 1 और 2 के बीच में ला करे इंक्लूडिंग 1 लेकिन एक्सक्लूडिंग 2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा, ठीक है। मतलब अगर x के जगह पे 1.1 डाल दें तो 1 होगा, x की जगह पे 1.9 डाल दें तब भी 1 होगा, x की जगह पे अगर 1 डाल दें तब भी 1 होगा, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले रहे हैं, 1 क्लोज से 2 ओपन के बीच में कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो रहा है लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा इंटीजर है, लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा इंटीजर है, मतलब वो 1 के बराबर है, ठीक है। लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा इंटीजर यहाँ पे क्या हो गया? 1 के बराबर होगा। अगर कोई भी रियल नंबर 1 क्लोज से 2 ओपन के बीच में रहे तब उसके लिए लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा इंटीजर 1 ही है, ठीक है। तो इसलिए बॉक्स x क्या होगा? 1 होगा। समझ पाए ये चीज? सिमिलरली अगर कोई रियल नंबर -2 क्लोज से -1 ओपन के बीच लाई करे, ठीक है, कोई रियल नंबर -2 क्लोज से -1 ओपन के बीच में लाई करे, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो -2 होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो -2 ही है, ठीक है। इसलिए बॉक्स x यहाँ पे क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि -1.9 का बॉक्स क्या होगा तो आंसर होगा -2। -1.2 का बॉक्स क्या होगा तो -2 होगा, ठीक है।
उस तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि -2 का बॉक्स क्या होगा, तो भी आंसर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, वंस अगेन मान लो कि x एक रियल नंबर है जो कि दो कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, पहला इंटीजर है i, दूसरा इंटीजर है i+1। i के बराबर भी हो सकता है लेकिन i+1 के बराबर नहीं होना है। अगर ऐसा हो जाए तब उस केस में बॉक्स x विल बी i। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस। y है बॉक्स x के बराबर। ठीक है, x एक्सिस पे इंटीजर्स मार्क कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। y एक्सिस पे भी इंटीजर मार्क कर लो, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी इंटीजर 0 क्लोज से 1 के बीच में लाई करे, अगर कोई भी इंटीजर 0 क्लोज से 1 ओपन पे लाई करे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 क्लोज 1 ओपन के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका 0 हुआ। अगर कोई इंटीजर 1 क्लोज से 2 ओपन के बीच लाई करे, 1 क्लोज से 2 ओपन के बीच लाई करे, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो 1 होगा। ठीक है, तो 1 पे क्लोज्ड लेकिन 2 पे ओपन। ठीक है, और बेसिक ग्राफ एक्सिस के पैरेलल आएगा। फिर अगर कोई इंटीजर 2 क्लोज से 3 ओपन के बीच लाई करे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 2 होगा। ठीक है, उस तरह से कोई इंटीजर 3 क्लोज से 4 ओपन पे हो तो उसका बॉक्स 3 होगा। ठीक है, अब नेगेटिव साइड में अगर कोई इंटीजर -1 से 0 के बीच में लाई करे, -1 क्लोज 0 ओपन, तो उसका बॉक्स क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, उस तरह से अगर कोई इंटीजर -2 से -1 के बीच में लाई करे तो उसका बॉक्स क्या होगा, -2। ठीक है, और कोई इंटीजर -3 से -2 के बीच लाई करे, -3 क्लोज से -2 ओपन तक, तो उसका बॉक्स -3 होगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ। अब ये ग्राफ बनता ही जाएगा, हम लोग इतने बना के छोड़ दिए। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आपको क्या दिख रहा है बताइए तो, x बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे, x में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r हो सकता है। ऐसे भी देखो x एक्सिस में ग्राफ -∞ से +∞ तक है, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, रेंज बताइए, रेंज क्या होगा, क्या रेंज ऑल रियल नंबर है, नहीं सर, क्या है, इंटीजर है, सिर्फ इंटीजर है। ठीक है, तो रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। रेंज में सिर्फ 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में -1, -2, -3 ये सब है। ठीक है, तो रेंज हम लोग को दिख रहा है सिर्फ इंटीजर से, तो इसका रेंज हुआ इंटीजर और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा ये सीढ़ी जैसा फंक्शन बन गया है, तो इसलिए कभी कभी इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज,
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन में लिखेंगे, ठीक है, कि मान लो कि I is less than equal to x is less than I plus 1, ठीक है, where I is an integer, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो बॉक्स x इक्वल टू I, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ है। इसको प्रॉपर्टी 1 लिख देते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी 2, मान लो कि कोई रियल नंबर x है, ठीक है, तो इसका वैल्यू बॉक्स x के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक है, और बॉक्स x प्लस 1 से छोटा होगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर अगर x है तो उसका वैल्यू बॉक्स x के बराबर या उससे बड़ा होगा या बॉक्स x प्लस 1 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब दोनों मिला के एंड बॉक्स x प्लस 1 से छोटा होगा, ठीक है। थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कि x इक्वल टू 1.2 लिए, ठीक है, तो बॉक्स x का वैल्यू कितना मिलेगा 1, ठीक है, और बॉक्स x प्लस 1 का वैल्यू कितना मिलेगा 2। तो क्या हम बोल सकते हैं 1.2 का जो वैल्यू है 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, ठीक है, 1 से तो पक्का बड़ा है। अगर 1 इज लेस दैन इक्वल टू बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 1 आइदर 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 से तो बड़ा है ही ना 1.2। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि x का वैल्यू 1 ही है, ठीक है, तो उस केस में बॉक्स x क्या होगा 1 होगा, ठीक है, और बॉक्स x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 1 का वैल्यू 2 से तो छोटा होगा और 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है कि 1 का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई भी रियल नंबर x है तो उसका वैल्यू बॉक्स x के आइदर बराबर होगा या बड़ा होगा एंड बॉक्स x प्लस 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि बॉक्स x का वैल्यू x माइनस 1 से बड़ा होगा लेकिन x से छोटा होगा। बॉक्स x का वैल्यू x माइनस 1 से बड़ा होगा लेकिन x से क्या होगा छोटा होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि x का वैल्यू ले लिए 1.2, ठीक है, तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा 1.2 माइनस 1 मतलब कि 0.2, ठीक है, x तो x ही है, और बॉक्स x का वैल्यू कितना होगा बॉक्स x का वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। तो बॉक्स x का वैल्यू 1 है, x माइनस 1 का वैल्यू है 0.2 और x का वैल्यू है 1.2। तो हम देख सकते हैं कि 1 का वैल्यू 0.2 से बड़ा है एंड 1.2 से छोटा है, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई कर गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर अगर नेगेटिव लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव लीजिए तो साइन चेंज होगा। नेगेटिव लेंगे तो हाँ देखते हैं। अगर इसका वैल्यू -1.2 ले लीजिए तो वहाँ बॉक्स x के बाद लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए ना। हाँ है उसको भी देखते हैं। अगर इसका वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, तो x माइनस 1 का वैल्यू क्या मिलेगा 0, ठीक है, और बॉक्स इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू भी रहेगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल टू भी रहेगा। तो x का वैल्यू 1 लिया तो x माइनस 1 का वैल्यू 0 मिला और बॉक्स x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 1 इज 0, बॉक्स x इज 1 और 1, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, अब नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में x का वैल्यू अगर माइनस 1.2 ले लें तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस 2.2। ठीक है, और बॉक्स x का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 1 है माइनस 2.2। ठीक है, x है माइनस 1.2 और बॉक्स x है माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 2 का वैल्यू माइनस 2.2 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस 1.2 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो इनइक्वालिटी है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में लेस देन, राइट साइड में लेस देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो बॉक्स x का वैल्यू x माइनस 1 से बड़ा होगा, लेकिन x के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा होगा। ठीक है, क्लियर। नेगेटिव वाला भी एग्जाम्पल ले लिए, और कुछ बोलिए। यस सर, नो सर। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 में ये है कि अगर बॉक्स x का बॉक्स ले लें, क्या मिलना चाहिए बताइए आप लोग, बॉक्स x ही मिलेगा। ठीक है, जैसे x का वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, तो बॉक्स x 1 होगा। अगर 1 का बॉक्स ले लें, ठीक है, तो ये मिलेगा 1 का बॉक्स जो कि 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 1.2 ले लें, इसका बॉक्स कितना होगा, 1 होगा। और अगर 1.2 का बॉक्स ले लें, क्या मिलना चाहिए बताइए। तो पहले अंदर वाला बॉक्स को सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 आएगा, और 1 का बॉक्स क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो बोल सकते हैं 1.2 का बॉक्स इज 1.2 का बॉक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 में अगर हम बॉक्स x के साथ माइनस ऑफ बॉक्स x ऐड कर दें तब क्या होगा। सर हाँ बोलिए। वो 1.2 बॉक्स पे बॉक्स जो लिखे हैं उसका 1.2 बॉक्स के अंदर ही लिखती हैं। हाँ तो ठीक तो है ना, ये तो 1 ही तो होगा ना। हाँ वही ना सर। हाँ तो उसके बराबर है ना, ये गलत थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो है ही ना, ये चीज तो होगा ही ना। सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर हम लीव कर दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा काम है। ठीक है, जाइए। नेक्स्ट है बॉक्स x प्लस बॉक्स के अंदर माइनस x। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होगा, आइदर 0 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, 0 तब होगा जब x बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, और -1 तब होगा जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z होगा। जैसे एग्जाम्पल से आप क्लियर करते हैं, जैसे मान लो कि x का वैल्यू 2 ले लिए। ठीक है, तो बॉक्स x होगा बॉक्स 2 के बराबर जो कि 2 मिलेगा, और बॉक्स -6 होगा बॉक्स -2 के बराबर जो कि -2 मिलेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बॉक्स x प्लस बॉक्स -6 क्या होगा, तो आंसर होगा 2 प्लस -2 विच इज 0। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू 1.5 ले लिए, तो बॉक्स x क्या होगा, 1.5 का बॉक्स जो कि 1 आएगा, और बॉक्स -6 क्या होगा, तो -1.5 का बॉक्स, और -1.5 का बॉक्स क्या मिलेगा बताइए आप लोग जल्दी से, 2 या -2, -2। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्स x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स x क्या होगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस -2 विच इज -1। ठीक है, मतलब बॉक्स x प्लस बॉक्स -6 0 के बराबर होगा अगर x इंटीजर है, और बॉक्स x प्लस
माइनस बॉक्स एक्स मिलेगा -1 के बराबर अगर एक्स इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 5 इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। प्रॉपर्टी 2 और 3 अगर दिमाग से निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी 5 था या 4 था? 5 ही है, 5 ही है। हाँ, प्रॉपर्टी 2 और 3 अगर दिमाग में नहीं भी रहे तो भी चलेगा, समझिए। प्रॉपर्टी 5 दिमाग में रहना चाहिए। प्रॉपर्टी 4 तो आराम से समझ में आ ही रहा है कि बॉक्स एक्स के अंदर बॉक्स एक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्स एक्स है, तब वो बॉक्स एक्स के बराबर होगा, प्रॉपर्टी 4। नेक्स्ट, सर जरा सा ऊपर कीजिए ना। लिखिए। हो गया सर। ठीक है, अच्छा इन्हीं दो एग्जाम्पल में जैसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसमें अगर बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स के अंदर -x निकालने में इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा देखिए। तो बॉक्स x 2 था और -x का बॉक्स -2 है, मतलब 4 मिला। ठीक है, और इस वाले एग्जाम्पल में अगर बॉक्स x के अंदर बॉक्स x माइनस x का बॉक्स अगर निकालें, ठीक है, तो बॉक्स x -2 है, ठीक है, और -1 है, अल्टीमेटली क्या मिला? -1 मिला। ठीक है, -1 मिला। सही लिखे ना? हाँ सही लिखे। गड़बड़ लिखे, सर उल्टा लिख दिए सर। उल्टा लिख दिया, वही हम देख रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे ठीक से। बॉक्स x का वैल्यू कितना है? 1 है, और -x का बॉक्स कितना है? -2 है, अल्टीमेटली क्या मिला? 3 मिला। ठीक है, 3 मिला। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि बॉक्स x माइनस बॉक्स x है, ठीक है, तो क्या ये 2 टाइम्स बॉक्स x है? यस सर। ठीक है, ये 2 टाइम्स बॉक्स x, ठीक है, या 2x भी बोल सकते हो, अगर इंटीजर है तो 2x भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 बॉक्स x प्लस 1, 2 टाइम्स बॉक्स x प्लस 1। बॉक्स x कितना है? 1 है, ठीक है, और 1 इंटू 2 कर दिए तो 2 हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। एक निगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो x का वैल्यू -1.2 है, ठीक है, तो अगर x का वैल्यू -1.2 हो जाए तो बॉक्स x का वैल्यू कितना होगा? -2, ठीक है, और -x का बॉक्स कितना होगा? तो माइनस प्लस 1.2 का बॉक्स हो जाएगा, जो कि 1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि बॉक्स x माइनस x का बॉक्स क्या मिलेगा, तो बॉक्स x है -2, ठीक है, और -1 बोले कि -3, ठीक है, तो अगर 2 टाइम्स बॉक्स x प्लस 1 करें तो सेम रिजल्ट है। देखो तो 2 टाइम्स बॉक्स x मतलब 2 इंटू -2 प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा? -3 ही होगा। ठीक है, तो अब हम रूल जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रूल कुछ इस तरह से होगा। प्रॉपर्टी 6, बॉक्स x माइनस बॉक्स x
इक्वल टू 2 टाइम्स बॉक्स x विच इज सेम एज 2x अगर x बिलोंग्स टू z, ठीक है। अदरवाइज 2 टाइम्स बॉक्स x प्लस 1, ठीक है, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एग्जाम्पल ऊपर ही दे दिए। प्रॉपर्टी 7, अगर बॉक्स x हो और उसके साथ किसी इंटीजर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस माइनस इंटीजर, ठीक है। अगर एक बॉक्स के अंदर में x प्लस माइनस कोई इंटीजर हो तो दिस इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस माइनस इंटीजर, ठीक है। i मतलब यहाँ पे इंटीजर है, i क्या है यहाँ पे इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि बॉक्स 2.1 रखें और इसके साथ 3 लिख दिए, ठीक है, तो ये एक्चुअल में 5.1 होगा और 5.1 का बॉक्स क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और अगर हम ऐसा कर दें कि 2.1 का बॉक्स प्लस 3 का बॉक्स निकालें तो 2.1 का बॉक्स 2 होगा और 3 का बॉक्स 3 होगा, वहाँ से भी क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स के अंदर 2.1 प्लस 3 है तो इसको लिख सकते हैं बॉक्स 2.1 प्लस बॉक्स 3, ठीक है। उसी तरह से अगर माइनस रहे तो माइनस में भी वो रूल अप्लीकेबल होगा, लेकिन x के साथ एक इंटीजर को ही ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। समझ में आया सुजीत? यस सर। ठीक है। प्रॉपर्टी 7, बॉक्स के अंदर हम अगर x प्लस वाई लिख दें, बॉक्स के अंदर अगर हम x प्लस वाई लिख दें, ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स y, ठीक है, और स्मॉलर देन और इक्वल टू बॉक्स x। सर ये प्रॉपर्टी 8 है ना सर? प्रॉपर्टी 8 है ये, 8 है सर। तो प्रॉपर्टी 8, बॉक्स x प्लस बॉक्स y इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1, ठीक है। चलो हम एक्सप्लेन करते हैं लास्ट में इसको। +1 लिखते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? लास्ट में +1 लिखते हैं। हाँ लास्ट में +1 लिखे, +1 लिखे, प्लस आई नहीं है, +1 है, ठीक है। देखिए जैसे मान लो कि x का वैल्यू है 1.2, y का वैल्यू है 3.1, ठीक है। तो अगर बॉक्स के अंदर x प्लस वाई डाल दें तो 1.2 प्लस 3.1 4.3, जिसका बॉक्स मिलेगा 4, ठीक है। और अगर बॉक्स x प्लस बॉक्स y निकालें, ठीक है, तो बॉक्स x प्लस बॉक्स y का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 प्लस 3 4, ठीक है। और अगर बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1 का वैल्यू निकालें तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 5 से छोटा है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ऐसा लिए कि x का वैल्यू ले लिए 1.9 और y ले लिए -3.8, ठीक है। तो x प्लस वाई का बॉक्स क्या मिलेगा, तो 1.9 माइनस 3.8 का बॉक्स होगा, लेकिन -1.8 का बॉक्स होगा, मतलब -2, ठीक है। और बॉक्स x प्लस बॉक्स y क्या मिलेगा,
तो 1.9 का बॉक्स 1 और -3.8 का बॉक्स -4, ठीक है, मतलब कि -3। और बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1 का वैल्यू क्या मिलेगा? तो -3 प्लस 1 -2, तो -2 के बराबर होता है और -3 से बड़ा होता है, ठीक है, तो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। याद रखना आसान होगा कि बॉक्स के अंदर अगर x प्लस वाई है, ठीक है, तो बॉक्स x प्लस बॉक्स y के बराबर होगा या बड़ा होगा, और यहाँ जो लिखे हैं उसके साथ यहाँ पे +1 किया हुआ है, तो इसके बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा, ठीक है। वैसे ये प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा यूज नहीं होगा, अगर इनइक्वालिटी वगैरह रहेगा तभी जाके यूज होगा। प्रॉपर्टी 7 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। प्रॉपर्टी 9, ठीक है। बॉक्स के अंदर x/2 प्लस बॉक्स के अंदर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू बॉक्स x, ठीक है। जैसे मान लो कि x का वैल्यू हम 1.9 ले लिए, ठीक है, तो x/2 का बॉक्स होगा 1.9/2 का बॉक्स। 1.9/2 का वैल्यू कितना होगा? 0.95, और 0.95 का बॉक्स क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और बॉक्स x प्लस 1/2 का वैल्यू निकालना चाहें तो 1.9 प्लस 1 2.9, और 2.9/2 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका बॉक्स कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और अगर बॉक्स x का ही वैल्यू निकाला जाए तो 1.9 का बॉक्स है जो कि 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 + 1 तो 1 ही होते हैं, और इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर x/2 प्लस बॉक्स के अंदर x प्लस 1/2 इज बॉक्स x। तो ऐसा कभी भी कोई इक्वेशन में दिख जाए जहाँ पे x/2 दिखे, ठीक है, और फिर x प्लस 1/2 दिखे और दोनों का बॉक्स का सम रहे, तो उसको जल्दी से हम बॉक्स x लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा बिना मतलब का प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्व। पहला क्वेश्चन ये है कि बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 हो जाए तब उस केस में बॉक्स x 2 होगा। अगर x का वैल्यू 2.3 हो जाए तब भी बॉक्स x 2 होगा, और अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, बॉक्स x का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा। समझ पा रहे हैं ये चीज? यस सर। यस चलो ग्राफिकली बता देते हैं। y एक्सिस पे 2 मार्क करो, x एक्सिस पे 2 मार्क करो, तो 2 क्लोज से 3 ओपन के बीच में कोई भी रियल नंबर रहे तो उसका बॉक्स क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। उस तरह से 3 क्लोज से
4 ओपन तक रहे तो उसका बॉक्स क्या होगा? 3 होगा। तो बॉक्स इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा। इसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने समझ सकते हैं। ठीक है, क्या जी सुजीत, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर ऐसा बोल दे बॉक्स x ग्रेटर देन 2, तब आपका सॉल्यूशन क्या होगा बताइए? तो बॉक्स x ग्रेटर देन 2, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोई बताइए, सोच के बताइए क्या होगा? x ग्रेटर देन 2 लिखेंगे, इक्वल टू भी होगा सर। इक्वल टू भी होगा। चलो ठीक है, यस सर। चलो मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 है, तो उसका बॉक्स कितना होगा? 2 होगा। क्या 2 से बड़ा होता है? वो तो इक्वल होता है ना, हमसे मांगा क्या है? ग्रेटर देन ना। तब तो 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 2 के इक्वल टू नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? 2 से बड़ा होगा, हो जाएगा सर। ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो x का वैल्यू 2.1 ले लिए। 2.1 2 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। 2.1 का बॉक्स क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या 2 से बड़ा है? गलत हो गया, मतलब इसका आंसर x ग्रेटर देन 2 भी नहीं होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी नहीं होगा। क्या होगा सोचिए? और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, समझे? तो इट्स आंसर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो तो उसका बॉक्स अपने आप 2 से बड़ा आ जाएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू 5, बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए आप बताइए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सोचिए। x is smaller than equals 5। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। चलो आपका बात मान लेते हैं, सर आपका बात मान ली। सर x is smaller than 6। x इज स्मॉलर देन 6। कौन बोले? अमन अग्रवाल ना? यस। ठीक है, चलो तो अमन अग्रवाल बोले x इज स्मॉलर देन 6। ठीक है, अयान या अमान बोले थे x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। चलो दोनों को हम टेस्ट करते हैं। पहले 6 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 5.9 ले लिए, तो 5.9 का बॉक्स क्या मिलेगा? 5। तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? बोलिए। कर गया ना? कर गया। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x इज लेस देन 6। ठीक है, 6 से छोटा कोई भी नंबर लोगे तो उसका बॉक्स 5 या 5 से छोटा आएगा। 6 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो उसका बॉक्स 6 तो कम से कम नहीं आने वाला है, 5 आएगा या 5 से छोटा आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, बॉक्स x इज लेस देन 5। बताइए क्या आंसर होगा? सर x is less than 4। x इज लेस देन 4। x is less than 4 equal to 4। x इज लेस देन इक्वल टू और 4, है ना? ये चीज बोल रहे हैं। चेक किया जाए ये सही है या गलत है, चेक करते हैं। सर x is less than 5 हो जाएगा। यस x इज लेस देन 5 होगा, है ना? क्या होगा? x इज लेस देन 5 होगा। x इज लेस देन 5 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा कोई नंबर ले, जैसे 4.9 ले लें, तो 4.9 का बॉक्स क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, जो कि 5 से छोटा है। समझे? तो इसलिए x लेस देन 5 होना चाहिए।
सुजीत क्लियर हुआ है? यस हाँ सर, हाँ क्लियर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2। ठीक है, अमन अग्रवाल ट्राई कीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। Sir, x is greater than equal to 2. No, X. x is greater than 2. एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, Sir, x is greater than 3 हो जाएगा. एक्स इज ग्रेटर x is greater than देन equal. यस सर, x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा सर। एक्स इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। सबसे पहले ये चीज देखिए कि बॉक्स एक्स इंटीजर होता है या नॉन इंटीजर होता है। बॉक्स एक्स इंटीजर होता है या नॉन इंटीजर होता है। बॉक्स एक्स बोल रहे हैं इंटीजर होते हैं, बॉक्स एक्स इंटीजर होते हैं। तो अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2 दिया हुआ है तो कम से कम इक्वल टू 2.2 तो हो ही नहीं सकते हैं, 2.2 हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ये बहुत जरूर बोल सकते हैं। बॉक्स एक्स 2.2 के बराबर तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और 2.2 से बड़ा होगा तो 2.2 से बड़ा इंटीजर कौन है, जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है, 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। और अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा। क्लियर हुआ प्रिंस? यस नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2.2, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सेम या डिफरेंट? Sir, इसमें एक जगह x is greater than equal 3. एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब सेम ही आंसर होगा। देखो बॉक्स इज ग्रेटर देन 2.2 बोल रहा है, तो 2.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होगा, 3 होगा। तो दिस इज सेम एज बॉक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2.2, बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2.2। ठीक है, तो 2.2 के बराबर तो हो नहीं सकते हैं, है ना, 2.2 तो इंटीजर है नहीं। अच्छा, हम ऐसा नहीं सकते हैं बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 2, बात तो एक ही हुआ ना। ठीक है, और यहां से एक्स का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 3 होगा। चलिए हर्ष, नेक्स्ट एग्जाम्पल का आंसर आप दीजिएगा। बॉक्स एक्स लेस देन 2.2 है। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए आपका? Less than equal to 2. हाँ, 2.2 से छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। तो बॉक्स एक्स होगा लेस देन इक्वल टू 2। अगर बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हुआ तो एक्स लेस देन क्या होगा, 3 होगा। चलो एक दो नेगेटिव नंबर वाला काम भी करते हैं, सब पॉजिटिव नंबर वाला काम किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए। So x is smaller than 5. -5. एक्स इज स्मॉलर देन -5, स्मॉलर देन -5 या ग्रेटर देन -5? Sir, ये रुकिए, मैं पता है टाइम डाल पाऊँ। आराम से बताइए, आराम से बताइए, टाइम दीजिए, बताइए आराम से सोच के। अगर कोई नंबर -6 क्लोज से, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू X is greater than -5. -5, Yes. -6 ही रहेगा. अच्छा -6 से -5 के बीच में कोई नंबर ले लें। ठीक है, तो इसका बॉक्स क्या मिलेगा बताइए तो। ठीक है, -6 या -6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें तो उसका बॉक्स अपने आप -6 से बड़ा आएगा और बराबर भी आएगा।